प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी कक्षा 10वीं गणित विषय में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 के उदाहरण क्रमांक 4 की यहाँ चर्चा करेंगे। यदि आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप एंड स्क्रीन पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, उदाहरण क्रमांक 3 को। यदि आपने अध्याय 8 को नहीं देखा तो उसको भी आप एंड स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर उदाहरण 4 जैसा कि ज्ञात है, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते चलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमारा भवन है और ये कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु P से, ये P बिंदु है, यहाँ से जो एक भवन 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो ये जो शिखर है इस भवन का, ये 30 अंश का उन्नयन कोण ज्ञात है। अब इसके बाद इसमें आगे कह रहा है कि भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक ध्वज को लहरा दिया गया भवन पर और यहाँ से इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है इस बिंदु D से P बिंदु का, इस पर हम ये कोण देख रहे हैं, ये 45 अंश का निर्मित हो रहा है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ कर्णी 3 का मान आप 1.732 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या क्या ज्ञात करना आप समझ गए होंगे। ये दो चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहली तो ध्वज दंड की लंबाई और ये जो भवन और प्रेक्षक के बीच की दूरी है वो हमें ज्ञात करनी है। तो भवन और प्रेक्षक के बीच की दूरी हम मान लेते हैं कि AP है और जो ध्वज दंड की लंबाई है वह BD के बराबर है। चित्र में देख रहे हैं यहाँ पे AB भवन की ऊंचाई है और BD ध्वज दंड है तथा A और P बिंदु के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला समकोण त्रिभुज आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज बना दें। तो ये समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं PAB और दूसरा समकोण त्रिभुज आपको PAD दिखाई दे रहा है। तो दोनों समकोण त्रिभुज को हम सरल करेंगे। सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज PAB लेकर चलते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज PAB में लंब हमारा AB है और आधार AP है, तो हम इसे लिख देते हैं AB/AP। अब मान रखते हैं जो हमें मान ज्ञात है। तो यहाँ पे AB का मान हमें ज्ञात है, चूंकि 10 मीटर ऊंचा भवन है तो इसे हम 10 लिख देते हैं और AP का मान हम ज्ञात करेंगे। और tan थीटा, यहाँ पे थीटा का जो मान है वह आप देख रहे हैं कि 30 अंश है। अब चूंकि tan 30 का मान आप सभी को मालूम है कि tan 30 का मान ये सारणी के अनुसार, ये आप देख रहे हैं इस सारणी में tan 30 बराबर 1/कर्णी 3 हमें ज्ञात है। इस मान को हम रख देंगे। tan 30 का मान 1/कर्णी 3 यहाँ पर रखने पर यह हो जाएगा 1/कर्णी 3 बराबर 10/AP और तिर्यक गुणा कर देंगे। AP का 1 में करेंगे तो यहाँ पे AP बराबर 10/कर्णी 3 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो जो AP बराबर 10/कर्णी 3 प्राप्त हुआ है, यहाँ पे हम कर्णी 3 के स्थान पर 1.732 लिख सकते हैं। तो यहाँ AP बराबर 10 गुणित 1.732। अब यदि हम इसे सरल कर दें तो आप बड़ी आसानी से सरल कर सकते हैं। इसको 10 गुणित 1732 लिख के जितने दशमलव के बाद संख्या है उतने शून्य लगा दीजिए। तो 3 शून्य लगा देते हैं, एक शून्य से एक शून्य काट देते हैं। अब नीचे 2 शून्य प्राप्त हो रहे हैं तो 2 संख्या छोड़ के दशमलव लगा दीजिए। तो यहाँ पर जो AP का मान है वह हमें ज्ञात हो जाएगा। तो AP का मान आप देख रहे हैं 17.32 मीटर हमें ज्ञात हो जाता है, अर्थात भवन और उस बिंदु P के बीच की दूरी हमें ज्ञात हो गई। अब इसके बाद पुनः यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज PAD हमारा बन रहा है, बड़ा समकोण त्रिभुज है। इसमें हम tan थीटा बराबर लिखेंगे लंब बटे आधार, लंब AD है और AP आधार है। तो यहाँ पे मान रखने पर थीटा का मान आप रख देंगे। थीटा का मान आपको दिखाई दे रहा है 45 अंश यहाँ पे बन रहा है, तो इसके स्थान पे 45 लिखेंगे और AD का मान हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। और यहाँ पे AP बराबर आप देख रहे हैं, AP का मान अभी थोड़ी देर पहले हमने ज्ञात किया 17.32 ज्ञात किया है।
अब हम यहाँ पे इसका मान रखते हैं tan 45 का। तो जैसा कि हम जानते हैं कि tan 45 का मान 1 के बराबर होता है सारणी के अनुसार, तो यहाँ पे 1 रखेंगे और AD बटे 17.32 हमें ज्ञात हो जाता है। हम त्रियक गुणा करेंगे, तो त्रियक गुणा करने पर AD का मान यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा। AD बराबर 17.32 मीटर। अब ये चूंकि AD का मान हमें प्राप्त हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ चित्र से, तो AD बराबर 17.3 मीटर है। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो AD बराबर AB धन BD के है, और चूंकि AB का मान हमें भवन की ऊंचाई 10 मीटर ज्ञात है, तो हम AD को AB धन BD लिखेंगे। AB धन BD बराबर 17.32 प्राप्त हो जाता है। और हम देखते हैं कि AB का मान हमें ज्ञात है 10, तो यहाँ पे 10 धन BD बराबर 17.32 हो गया। अब यदि 10 का पक्षांतर करते हैं तो BD बराबर लिखेंगे हम 17.32 ऋण 10। तो ये हमने 17.32 ऋण 10 लिख दिए। अब यहाँ से BD का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। BD बराबर 17.32 में से 10 को घटाएंगे, तो आपको जैसा कि घटाना आना चाहिए। 17.32 में से 10 को हम घटाते हैं, तो ये हमने एक पेपर लिया, 17.32 ऋण 10 कर रहे हैं, तो 10 को 17 के बीच नीचे लिखेंगे, यानी 10.00 लिखेंगे। यहाँ पे 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और 7 में से 0 घटाएंगे, 7 होगा, 1 में से 1 घटाएंगे, 0 होगा। इस प्रकार से 7.32 हमें मिल जाता है। तो ये 7.32 एक्चुअल में जो BD है हमारे झंडे की लंबाई, तो 7.32 हम झंडे की लंबाई को बताएंगे। 7.32 झंडे की लंबाई होगी, अतः हम कहेंगे कि ध्वजदंड की लंबाई, अतः ध्वजदंड की लंबाई बराबर 7.32 मीटर है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने ध्वजदंड की लंबाई और जो दूरी थी वो दोनों ज्ञात कर लिए। यदि आपको इस प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने पिछला अध्याय नहीं देखा है और पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो आप यहाँ पे एंड स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आप जाकर देख सकते हैं पिछला अध्याय एवं पिछला वीडियो। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।